एक रिबूट कवरी फास्ट बूट हुआवे आईडी पावर बटन छोड़ देना है। और दूसरा फोन जब फास्ट बूट में जाता है तो उसकी विंडो पास रैंडम है, मैं फाइल पुट कर और यहाँ पे अपग्रेड अब भी आपके पास जस्ट फोन को अपग्रेड करे मोड में फोन को फ्लैश करना होगा। इस किस्म की एक है होती है जो आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम देखेंगे EFT डोंगल। और EFT डोंगल की इस सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम हवावे के मुतल्लिक बात करेंगे और हवावे के मुतल्लिक देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अपडेट EFT प्रो डोंगल ने दे के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें हवावे की, तो हवावे नो डाउट चाइनीज़ में एक अच्छा ब्रांड है। अगर इसकी आईसीज की बात करें तो हमारे पास MTK, हाईसिलिकॉन, क्वालकॉम, ये 3 किस्म की आईसी इसमें मौजूद होती हैं। मीडियाटेक आईसी को भी सपोर्ट करता है ये, क्वालकॉम और हाईसिलिकॉन आईसी को सपोर्ट करेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, इसके पास टैब जो हैं फ्लैश, FRP, हाईसिलिकॉन, अनब्रेक, रिबूट कवरी, फास्ट बूट हुआवे आईडी, तकरीबन बहुत सारे काम ये कर लेता है। अब अगर हम यहाँ पे आएँ और देखें ऑप्शंस आपके पास, फ्लैश फाइल का पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें, फ्लैश फाइल आपने देनी है और फास्ट बूट मोड में आपने अपना फोन को कनेक्ट करना है और आपका फोन फ्लैश होगा। फास्ट बूट मोड क्या होता है? बेसिकली हुआवे का जो फोन है EFT के अंदर, अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसकी फास्ट बूट मोड है। फास्ट बूट मोड में कैसे जाता है? फास्ट बूट मोड में जाने के भी फोन को 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपने सबसे पहले फोन की पावर ऑफ करनी है। पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस करना है और जैसे ही लोगो शो होगा तो आपने पावर बटन छोड़ देना है। और दूसरा तरीका ये है, पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन और इंसर्ट केबल कर देंगे दिन, तब भी आपका फोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। साइड पे विंडो आपको शो हो रही होगी कि हुआवे फोन जब फास्ट बूट में जाता है तो उसकी विंडो कैसे नजर आती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो अब हम एक फाइल, हमारे पास रैंडम है, मैं फाइल पुट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक फाइल है, ये फाइल पुट हो चुकी है। और यहाँ पे देखें कस्ट फाइल है, कस्ट ऐप, इसको भी आप पुट कर लें, ये भी यहाँ पे आ चुकी होगी। और इसी के अलावा अगर आप फाइल्स क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। अगर आप में अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि हुआवे के पास जो फ्लैश फाइल्स हैं या अपडेट्स की फाइल्स हैं, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है आपके पास मल्टी ऐप, ऐड ऐप फाइल, आप इसको ऐड करें और वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैश APP फर्मवेयर और यहाँ पे अपग्रेड मोड और अब यहाँ पे अपग्रेड मोड। तो अपग्रेड मोड बेसिकली आपके पास जस्ट फोन को अपग्रेड करेगा। फास्ट बूट मोड में कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व नहीं करेगा। अगर आपने प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है तो फिर आपको फ्लैश APP फर्मवेयर पे रख के फास्ट बूट मोड में फोन को फ्लैश करना होगा। इसी तरह नीचे आए तो यहाँ पे देखें आपके पास फ्लैश बोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश फाइल के अंदर या EFT ने जो हुआवे के मॉडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको फ्लैश फाइल्स या जो आपके पास बोर्ड की फाइल्स हैं 2 किस्म की हैं। एक है बोर्ड की फाइल और एक आपके पास है फ्लैश फाइल। अब बोर्ड की फाइल वो होती है जो आपके पास लाइक PC में जिस तरह आपके पास बायोस है ना, सेम इसी तरह इसमें आप डीप किस्म की रिकवरी, डीप किस्म की स्कैनिंग और फोन को मुकम्मल तौर पे फ्लैश कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास नॉर्मल फ्लैश फाइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक साइड पे आपके सामने पुट की APP फाइल, तो ये आपने नॉर्मल पुट कर ली तो ये भी आपके पास आ जाएगी। यहाँ से कस्ट ऐप भी आप देख सकते हैं, अगर वो भी पुट करना चाहें तो दोबारा इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास जो सिलेक्शन है उसको चेक अनचेक कर देगा। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो फ्लैश फाइल है हुआवे की वो 2 किस्म की है, एक बोर्ड और एक आपके पास नॉर्मल सेम लाइक जिस तरह आपके पास विंडो होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो हुआवे के जो बूट हैं, बेसिकली मैंने आपको एक बताया, अब फास्ट बूट मोड के अलावा भी हुआवे के मोड हैं, जैसे EDL में भी कुछ हुआवे के फोन लग जाते हैं। EDL के अलावा आपके पास ब्रॉम मोड में भी लगते हैं, वॉल्यूम अप डाउन। EDL वही टच पॉइंट वाला मोड है बेसिकली आपके पास। अब यहाँ पे FRP पे आ जाए, FRP ब्रेक करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे मॉडल सर्च करना है। अब अगर वो EDL फोन है तो EDL, और अगर आपके पास नॉर्मल फोन है बूट मोड वाला तो उसको बूट मोड में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हाईसिलिकॉन है तीसरी आईसी, किरिन भी कहते हैं इसको, गूगल पे अक्सर आपने ये नाम देखा होगा। और इसको आप फैक्ट्री रीसेट या FRP या पासवर्ड ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे अनब्रेक का। तो अनब्रेक बेसिकली तब होता है अक्सर आप जब फोन को फ्लैश कर रहे हो और प्रॉपर्ली फोन की फ्लैशिंग ना हो रही हो या फ्लैश फाइल में से कोई फाइल मिसिंग हो तो फोन आपका लोगो पे या ऑन करते ही स्टक हो जाता है, तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वही ऐप फाइल या XML फाइल दे के फोन के खराब होने की नोयत के मुताबिक यहाँ पे फाइल पुट होगी। मे बी APP ऐप
जो उसकी अपनी ऑफिशियल फाइल है वो ना पुट हो, तो फिर आपने XML यानी कि बोर्ड फाइल डाल के उसको फ्लैश करना है और फ़ोन आपका ठीक हो जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे बूट रिकवरी है, फास्ट बूट मोड में आप यूज़ कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड में है तो ऑप्शंस आपके पास हैं, रीड इन्फो कर लें या अनलॉक बूट लोडर कर लें। बूट लोडर बेसिकली सिक्योरिटी है जो फ़ोन को रूट करने से पहले अनलॉक की जाती है। रीसेट स्क्रीन लॉक ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करें, वही अपडेट डॉट ऐप फ्लैश फाइल पुट करें, लाइक आपके पास ये है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन लॉक आपका रीसेट हो जाएगा। वैसे नॉर्मली बेहतर यही है कि आप जो यहाँ पे हाई सिलिकॉन की आईसीज हैं अगर वो है तो यहाँ पे कर लें, और अगर फ्लैश है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे बेसिकली फास्ट बूट मोड पे या रीसेट स्क्रीन लॉक पे तो आपको फाइल ही देनी पड़ेगी, और आगे आए तो Huawei ID को भी आप रिमूव कर सकते हैं। मॉडल देखेंगे, जो भी मॉडल है मॉडल के हिसाब से आप स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे आप देखें तो ड्राइवर्स हैं अनलॉक Huawei, टेस्ट पॉइंट्स के साथ भी फोन कनेक्ट होते हैं। देखें मैंने आपको बताया मीडिया टैग के साथ भी फोन कनेक्ट होता है, और अपग्रेड मोड में भी आपके फोन कनेक्ट होते हैं। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा दो चीजें और भी हैं जो मैं आपको Huawei के मुतालिक यहाँ पे बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे देखें तो MTK और Qualcomm की सीरीज भी दी हुई है। मैंने आपको पहले ये बताया कि Huawei के जो फोन है बेसिकली वो आपके सपोर्ट करते हैं मीडियाटेक, हाई सिलिकॉन और Qualcomm IC को। Qualcomm IC के जितने भी फोन हैं वो तकरीबन टेस्ट पॉइंट पे आपके अटैच होते हैं। तो फिर आपने करना ये है कि फिर अगर Qualcomm का फोन हो तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे XML वाली फाइल आप देंगे, Huawei सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसको स्टार्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे FRP पे आए, अब ये जो आपके पास Huawei के मुतालिक Qualcomm है, इसमें जो आपके पास फोन लगेंगे वो बेसिकली टेस्ट पॉइंट पे लगेंगे। सिंपली आपने फोन का बैक कवर उतारना है, बैक कवर उतारने के बाद आपने टेस्ट पॉइंट सर्च करने हैं गूगल पे, वो गूगल से भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और उसके बाद उनको शॉर्ट करके देना आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे अगर आपके पास सर्च करें, गूगल पे चलें तो गूगल पे आपने यहाँ पे लिख दिया Huawei Mate 10 Lite टेस्ट पॉइंट। अगर आप रैंडम में आपको जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इमेजेस में जाके उसके टेस्ट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो ये इसका टेस्ट पॉइंट IDL पॉइंट है, इसको आप कनेक्ट करेंगे और आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, और देन आपका FRP ब्रेक हो जाएगा। और अगर मीडियाटेक में आए तो वो भी आप FRP ब्रेक कर सकते हैं। फ्लैश के ऑप्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जब आप यहाँ पे Huawei देखेंगे तो मे बी MTK के अंदर इन्होंने Huawei ना दिया हो, बल्कि दिया हुआ है। यहाँ पे देखें दिया हुआ है, Huawei सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे आगे मॉडल सेलेक्ट किया, और उसके बाद वही आपने फ्लैश फाइल पुट करनी है। लेकिन अगर आप वापस यहाँ पे आए मीडियाटेक न्यू पे, तो यहाँ पे आपने अगर Huawei सेलेक्ट किया तो यहाँ पे Huawei नहीं है, क्योंकि ये इसकी लेटेस्ट अपडेट है। और Qualcomm की सीरीज में जो Huawei है वो EDL पे लगेगा, और MTK की जो सीरीज में Huawei है वो आपके पास लगेगा बूट मोड में। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि बूट मोड या ब्रॉम मोड या फास्ट बूट मोड या EDL मोड, ये चारों अलग अलग मोड हैं जिनमें हर CPU के मुतालिक या हर CPU की नौयत के मुताबिक फोन कनेक्ट होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे वापस Qualcomm पे आए, ये बेसिकली मीडियाटेक और Qualcomm Huawei की ही सीरीज है। बेसिकली मीडियाटेक और Qualcomm में ये सब फोन आते हैं जो आपके पास टॉप बॉटम आपको नजर आ रहे हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, Xiaomi, ये सब फोन इसके अंदर मौजूद हैं Qualcomm और MTK की सीरीज में। लेकिन अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं Huawei, तो उसके मुतालिक हमने देखा कि हम उसको फ्लैश कैसे करेंगे। फास्ट बूट मोड में फ्लैश करने के बाद आपके पास उसकी एप्लीकेशन एक्सटेंशन क्या है। दो किस्म की फाइल बताई मैंने आपको, नॉर्मल और बोर्ड फाइल, और इसी तरह मैंने आपको बताया कि फास्ट बूट मोड में कैसे लेके जाते हैं, CPU कौन से यूज हो सकते हैं, फास्ट बूट में काम क्या होता है। तो बेसिकली ये वीडियो जस्ट फॉर एक नॉलेज है, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर अपना काम स्टार्ट कर सकें हमारी वीडियोस देखकर। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट हमारी वीडियो Xiaomi और फिर उसके बाद रॉक चिप। अगर इसमें SPD की सीरीज हो तो मे भी SPD के फोन भी यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन वो चिप पे डिपेंड करता है। आपके पास जो ज्यादा फोन है वो Qualcomm सीरीज के ही हैं, तो उसको आप EDL में लगा के FRP का जो ज्यादा काम आता है वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। बेसिकली Huawei टूल बेस्ट है अनलॉकिंग पर्पज, या आपके पास लाइक FRP की अनलॉकिंग पर्पज के लिए सबसे अच्छा टूल है। तो आप वो Qualcomm की सीरीज या Huawei ऊपर जो इसकी मेन टैब है वहाँ पे भी ये काम कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतने शॉर्ट से टाइम में हमने इतनी चीजें को कवर अप किया। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई जो आपके लिए मे भी नहीं हो, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए मे भी कुछ चीजें पुरानी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।